मैं मीनाक्षी रावत स्वागत करती हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ओमेज उत्तराखंडी ब्लॉग्स में एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि थंबनेल और टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि किस विषय में आज मैं वीडियो बना रही हूं। तो ये साड़ी है ना, तो ये मेरी शादी की साड़ी है सीरों की। और हमारे टाइम में लगभग उस टाइम में 10 साल पहले ये वाली साड़ी चलती थी। तो ये लहंगे वाली साड़ी है। तो एक बार मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी इस साड़ी का। तो कुछ इस प्रकार से है ये साड़ी। इसका आगे ऐसे लहंगा टाइप में बना होता है, तो इसलिए इसे लहंगा साड़ी कहा जाता है। और मैंने इसका पल्ला उल्टा डाला है। इस टाइप में इसका गेटअप ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस प्रकार से है कुछ इसका पल्ला है, जो ये पूरा नेट का है। और जो इसका ये लहंगा है तो ये वेलवेट का बना हुआ है। और ये जो इसका ब्लाउज है ये भी वेलवेट का है। और अब शुरुआत करते हैं ज्वेलरी की। तो मैं एक एक चीज़ आपको पहन के दिखाऊंगी, क्योंकि तब ज़्यादा अच्छे से पता लगता है कि इसका डिज़ाइन कैसा है और पहनने के बाद यह कैसा लगेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मांग टीका से। डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से है और पहनने के बाद ये कुछ इस प्रकार से लगता है। अब बारीक आती है गलावन की। तो गलावन का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से है। अब इसको पहन के दिखाते हैं और दिखाते हैं कि पहनने के बाद किस प्रकार से इसका लुक आता है। तो पहनने के बाद ये कुछ इस प्रकार से लग रहा है। मैं आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ। जो ये गुलाबंद है, इसमें कुछ इस प्रकार से नीचे से ये छोटे छोटे लटकन बने हुए हैं और ये वेलवेट की पट्टी में बना हुआ है। गलाबंद हमारे उत्तराखंड के पारंपरिक गहनों में से एक गहना है और जो पुराने समय से अभी तक चलता आ रहा है। बीच में इसका फैशन चला गया था, लेकिन अब फिर से जैसे कि पुरानी चीज़ें रिपीट हो रही है, उसी प्रकार से गलाबंद का फैशन दोबारा से आ गया। और अब काफ़ी लोग लॉकेट छोड़ के गलाबंद ही बना रहे हैं। तो ये गलाबंद होता है, कोई इसे ब्लैक पट्टी में बनवाता है और कोई रेड पट्टी में बनवाता है। अब बारी आती है गले के एक और गहने की। तो ये है जंतर मंतर और कुछ इस प्रकार चौखट में इसका डिज़ाइन बना होता है और इस पे एक माला लगी होती है। चाहे तो इसे रेड में भी लगा सकते हैं और ब्लैक में भी। पहनने के बाद इसका लुक इस प्रकार से आता है। चाहे तो आप इसको लंबा भी बना सकते हैं और अनेक प्रकार की माला भी इसमें डलवा सकते हैं, जिस प्रकार की आपको पसंद हो। उसके बाद बारी आती है उत्तराखंड के एक और पारंपरिक आभूषण की, जिसको कहते हैं तिमणा। तो ये देखिए, ये भी कुछ इस प्रकार से होता है और ये भी गले में ही पहना जाता है। चाहे तो आप इसमें और गोलियां भी लगा सकते हैं और इसके तिमणे के भी अनेक प्रकार के डिज़ाइन बनते हैं। अब मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ। पहनने के बाद इसका लुक कुछ इस प्रकार है। इसके बाद बारी आती है गले के और एक और डिज़ाइन की, जो मेरे पास ये है, जिसे कहा जाता है कंठी। तो इसको मैं पहनूंगी नहीं क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा। ये है कंठी। ये जो जितनी भी ज्वेलरी है ये हमने कोटवर्क से बनाई थी। कंठी ना सेट है, इसके साथ कान के भी हैं, जो सुई धागा टाइप, ये कान के हैं। अब बारी आती है कान के झुमकों की। तो कुछ इस प्रकार से पहनने के बाद इनका लुक कुछ इस प्रकार से है। अब बारी आती है गले के एक और डिज़ाइन की, जो कि मैं डेली यूज में इसको यूज करती हूँ। तो ये है छोटा सा मंगलसूत्र। अब बारी आती है हाथ के गहने की। तो हाथ के गहने में ये कुमाऊनी डिज़ाइन है। वैसे कुमाऊं में ज़्यादातर पहने जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे गढ़वाल में भी इनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इन्हें कहते हैं पौंची। इस प्रकार से इनको कोई कंगन पहनता है और कोई इस प्रकार से। तो इस पे आप देख सकते हैं ये शंख टाइप के बने हुए हैं। चाहे तो आप इनको गोल गोल भी बनवा सकते हैं। और इसका ना जो ये होता है नीचे का, ये भी गलाबंद की तरह वेलवेट के कपड़े में बना होता है और ये पूरे सोने के होते हैं। और इसकी जो ये होती है, तो इस पे भी सोने का होता है। इस पे नग लगा हुआ है और ये जो किनारे का है ये सोने का होता है। और इस प्रकार नाले, जैसे हमारे हाथ में नाले बांधे जाते हैं, उस प्रकार नाले के धागे में ये बंधा हुआ है। अब बारी आती है अंगूठियों की। तो मेरे पास 2 अंगूठे हैं और जिनका डिज़ाइन इस प्रकार से है।
और ना एक मेरे पास कान के हैं डेली यूज़ के, इनका डिज़ाइन इस प्रकार से है। तो मैं ना इनको उतार के उसी को पहनूंगी क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा हैवी से लग रहे हैं। और कुछ इस प्रकार से इसका डिज़ाइन है। अब बारी आती है नथ की, तो नथ का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से है। नथ का ना ये पूरा ऊपर का मोती का है और एक छोटी सी लटकन लगी हुई है और ये पूरा गोल्ड का है और ये चेन भी। और ना एक मंगलसूत्र में दिखाना भूल गई थी आपको, जो कि डेली यूज़ के पर्पज से है। तो इस प्रकार से है, कुछ काले मोतियों का और पूरे गोल्ड का। लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहती हूँ पिछोड़ा। वैसे तो ये हमारे गढ़वाल का नहीं है, कुमाऊं में इसका ज़्यादा प्रचलन है और इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है और हर सुहागन स्त्री इसको पहनती है। शादी नहीं हुई रहती वो लड़कियाँ पिछोड़ा नहीं पहनती हैं। और ये ना तो जैसे कि अब गढ़वाल में भी इसका प्रचलन बढ़ रहा है, तो गढ़वाल कुमाऊं दोनों में आप पहनने लग गए। तो एक बार मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। और मैं ना ज़्यादातर पिछोड़ा ऐसे ही एक साइड ही डालती हूँ। और ये इस प्रकार से है, किनारे से इसकी लेस होगी और बीच में इसमें स्वास्तिक बना होता है। तो ये भी पिछोड़ा होगा किसी भी प्रकार का, उसमें बीच में स्वास्तिक जरूर बना होता है और इसी प्रकार के कलर में होता है, भले किनारे का डिज़ाइन चेंज हो जाए। पिछोड़ा मैंने मीशो से लिया है ऑनलाइन और इसकी कीमत है 750 रुपये। अगर आपको भी चाहिए होगा तो आप मीशो में जाके इसको ख़रीद सकते हैं। तो लास्ट में दोस्तों मैं दिखाने वाली हूँ आपको अपना लॉकेट हमारे गढ़वाल में बहुत ही चलता है और सगाई में या शादी में इसको दुल्हन को दिया जाता है और इसमें अनेक प्रकार के डिज़ाइन होते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको अपना लॉकेट मैंने यहीं रखा था दोस्तों। मैं आपको अभी ढूंढ के दिखाती हूँ, अभी मुझे मिल नहीं रहा है। तो दोस्तों मैंने सारी जगह ढूंढे लेकिन कहीं भी मुझे लॉकेट नहीं मिल रहा है। तो मुझे ना टेंशन सी हो रही है कि मैंने रखा तो सारे एक ही जगह रखे थे, वो छोटी चीज़ भी है नहीं। तो मुझे ना थोड़ी टेंशन सी हो रही है कि लॉकेट कहाँ गया, कहाँ रख दिया लॉकेट कहाँ रख दिया, कहाँ रखा लॉकेट। सासू जी लॉकेट, मेरा लॉकेट ये उठन पानी वाली सरल बात उठ ले, ये 8 बज गई। हाँ जी उठ गया। हैं सुबह हो गया माँ, 8 बज गई। गाड़ी खेत में सब क्या को लॉकेट कने हार पहने सामने सुपने में तो बड़ो न थुलो मां टिका तो भरा पहुंच कन सुपने से दोबारा दिखो जा से जान फिर गाली खानी सब दोबारा आओ सुपने